कई बोली थी, कुछ वचन था, उस वचन को मैंने मांगा और उस वचन को पूरा करने में मैंने वचन मांगा तो राम लक्ष्मण सीता से वन को चले गए और उन्हीं के शोक में, उन्हीं के वियोग में तुम्हारे पिता दशरथ ने अपने प्राण को त्याग कर दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था, वो राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा मेरा पुत्र भरत राजा बने। मैंने गलत क्या कहा था बेटा, तुम्हारी भलाई की बात है। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि सारी अनर्थ की मूल मेरी मां है, इस अनर्थ की जड़ मेरी मां है, मेरी मां के कारण से इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, भरत जी ने कहा जाओ मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद तुम्हें कभी मां नहीं कहूंगा। मां के अंदर में करुणा होता है, वात्सल्य होती है, दया होती है, और तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, आज के बाद मेरे सामने मत आना। अपनी सगी मां कई को भरत जी ऐसा कहते हैं और कह करके वहां से पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के पास जाओ। पूज्य गुरुदेव आप कह रहे थे, आप तो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, सब कुछ जानते थे, परिवार में कब कहां क्या हो रहा है हर खबर आपको थी, आपके रहते इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? ओ मैया तेने काकानी मन में घामिसिया भेज गई मन में, ओ हकीरी तेने काकानी मन में घामिसिया भेज गई मन में, ओ मैया तेने काकानी मन में घामिसिया भेज गई। जगति भगत तेरो जाओ, जगति भगत, जगति भगत तेरो जाओ, अपना पद पर आप जगाओ, भगत की नजरन में राम सिया भेज गई मन में, ओ मैया तेने काकानी मन में राम सिया भेज गई मन में, मैया तेने काकानी मन में राम सिया भेज गई मन में। रोई ना सकी मिलती बारी, रोई ना सकी मिलती रानी, रह गई मंगल गए गई बस तू एक रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज गई
गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव आपके रहते इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? आपको समझाना चाहिए था। आप सभी के कर्मों के साक्षी थे। आपकी बात राजा भी मानते थे, आपकी बात माताएं भी मानती थी, फिर ऐसे अनर्थ इतना बड़ा कैसे हो गया? बहुत कुछ समझाने के बाद, कहने के बाद भरत बहुत कुछ कहते हैं पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि से। स्वाभाविक है, अगर घर का कोई श्रेष्ठ मुखिया, घर में जानकार, परिवार को चलाने वाला अच्छा हो रहा, अब फिर भी उसके बाद में घर में कोई अनर्थ हुआ, कुछ गलत हो रहा है, तो छोटे को भी पूछना चाहिए, ये घर बिगड़ क्यों रहा है? आप जानकार हो, सब कुछ जानते हो, ज्ञानी ध्यानी हो, उसके बाद घर बिगड़ क्यों रहा है? छोटों का भी फर्ज होता है कि बड़े से पूछे। यद्यपि पूछने का तरीका सही होना चाहिए। जब भरत जी पूछने लगे तो आज वशिष्ठ मुनि के पास कोई उत्तर नहीं है, एक ही उत्तर है। वो क्या कहते हैं? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। जय हो। सुनो भरत, छह चीजें विधि निर्मित। सुनो भरत, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस जब जस विधि हार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम। पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी कह रहे हैं, सुनो भरत, भाभी प्रबल होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये छह चीजें पूर्व निर्धारित होती है, उसमें कोई दखल नहीं दे पाती। सुनो भरत, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सारा विधाता के हाथ में है। और ये जब बातें कहने लगे पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि, तो मानो हृदय कंठ गदगद हो गया, हृदय से रो पड़े, आंखों से अश्रु टपक गए। बिलख कहो मुनिनाथ, बिलख पड़े, क्योंकि बड़ा अनर्थ अयोध्या में हो चुका था।
ज्ञानी ध्यानियों के होते हुए भी, योगियों के होते हुए भी ऐसी घटना घट गई। यद्यपि वशिष्ठ मुनि सब जानते हैं, फिर भी रोक न सके। राजनीतिक सारी बातें होती है, धर्म की सारी बातें होती है पूज्य गुरुदेव के साथ। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं, धीरज धरो भरत, 14 वर्ष बीतेगा, फिर राम अयोध्या लौट के आएंगे और फिर दर्शन होगा, फिर सब अच्छा हो जाए। जो कार्य तुम्हें संभालने के लिए बोले हैं, जो काम करने के लिए राम ने तुम्हें आदेश दिया, उसका पालन करो। चलो राजा बनो और प्रजा को देखो। अब तो तुम्हारे पिताजी भी थे, तुम्हारे ऊपर बड़ा भार आ गया। इस सब बात सुनने के बाद पूज्य गुरुदेव के कहने के अनुसार अपने पिता दशरथ की अंतिम संस्कार करते हैं। भरत जी सरजू जी के तट पे ले जाओ। संस्कार हुआ, विद्वत ब्राह्मणों को दान किए, जो जिसने मांगा वो पाया। सर्वस्व दान करिए, मानो कि सर्वस्व लुटा दिए हो पिता के अंत्येष्टि कर्म में। आए, कर्म पूरा हुआ, त्रयोदशा जो कर्म होता है पूरा विधिवत निभाए। उसके पश्चात अब पूज्य गुरुदेव से मिलने गए। भरत जी कहते, पूज्य गुरुदेव आप हमें आज्ञा दें, बिना राम के अयोध्या अच्छी नहीं लग रही, सुंदर नहीं लग रही, सब सुना लग रहा। चलते हम सब मिलके वन में मनाने चलेंगे, प्रभु राम लौटेंगे जरूर। भरत सेवक हो सकता है कि राजा नहीं हो सकता। भरत आजीवन सेवकाई कर सकता है, लेकिन राजा का कर्तव्य नहीं निभा सकता। भरत को क्या ज्ञान है राज का, प्रजा को कैसे संभालेगा भरत? आज भी भरत अबूझ है। आपकी कुछ कृपा है जिसके कारण से भरत की कोई पहचान है। पूज्य गुरुदेव आपकी बातें सब मानेंगे, माताएं भी मानेंगी और सब मानेंगे। ऐसा करते हम सब मिलकर अयोध्या से प्रभु राम जहां है वहां चलेंगे, मना के उनको लेके आएंगे। भरत की बात सबको प्रिय लगी। नगर निवासी गुरुदेव, तीनों माताएं सब मिलकर आज अयोध्या से राम को मनाने के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहां तक अयोध्या में कोई नहीं बचता कि जो अयोध्या में रहना चाहता हो। बालक वृद्ध जो थे या जो रोगी थे वही बचे थे, उसके अलावा कोई नहीं बचा अयोध्या में जो अयोध्या में है। सब के सब राम के दर्शन के लिए वन के लिए प्रस्थान करें। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले भैया को मनाने। भरत जी चले हम मनाने, राम को मनाने। भरत चले
चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। आज पूरे साज समाज सजाकर, रथ को सजाकर तीनों माताओं को भी रथ पे बिठा लिए, कुछ गुरुदेव को भी रथ पे बिठा लिए। सबने कहा भरत आप भी रथ पे विराजमान हो जाओ, रथ पे चलो। भरत जी ने कहा नहीं, जिस रास्ते से प्रभु पैदल गए हो उस रास्ते पे भरत रथ पे चढ़ेगा, रथ पे चढ़ के चलेगा। जग क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, अरे ये तो भाई विरोधी है। एक तो इसकी मां ने अनर्थ किया और भाई भी कितना खुशियों के साथ रथ पे सवार होकर जा रहा। इसमें प्रेम नहीं झलक रहा, इसमें भाव नहीं दिखता, इसमें तो बस दिखता है राजा का राज का ठाट बाट। गुरुदेव मुझे पैदल ही चलने दो। आज भरत जी पैदल चल रहे हैं, माताएं रथ पे चल रही है, पूज्य गुरुदेव रथ पे चल रहे हैं, सारी नगरवासी पैदल चल रहे हैं। और चलते 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 पहुंच गए तमसा के किनारे, जहां प्रथम दिवस प्रभु विश्राम किए थे। वहां के लोगों से पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं, और रास्ते में जो भी मिलता है लगता है कि राम लक्ष्मण जो बन को गए वही राम लक्ष्मण फिर वापस इधर ही आ रहे। वो तो बन को गए क्योंकि श्याम सुंदर, श्याम वर्ण राम थे। राम का स्वरूप और भरत का स्वरूप एक जैसा था, लक्ष्मण का स्वरूप और शत्रुघ्न का स्वरूप एक जैसा था, कोई फर्क ही नहीं समझता। अभी तो वन की तरफ गए हैं, ये लोग तो राजा के रूप में आ रहे, अयोध्या की तरफ से आ रहे। कुछ लोग पूछ लेते आप कौन, कई जो बन गए वही तो नहीं, तब बताने लगते नहीं नहीं वो तो मेरे भैया प्रभु राम थे, मेरी भाभी सीता जी थी, मेरा अनुज लक्ष्मण था, हमारा स्वरूप उनके स्वरूप से मिलता है, हम उनको मनाने जा रहे हैं, अयोध्या लाने के लिए जा रहे हैं। अलग अलग बातें लोग करते, भगवान कहां बैठे, क्या खाए, कैसे विश्राम किए, कैसे जल पिए, इस सब वहां के लोगों से पूछते हैं। भरत जी सब बताते हैं। सुबह हुई, सब ठहरे थे, दूसरा दिन हुआ और भरत जी फिर प्रस्थान किए। आज फिर पहुंचते हैं श्रृंगबेरपुर। जब श्रृंगबेरपुर पहुंचने से पहले थोड़ा दूर बाकी रह गया, अब की गंगा का तक थोड़ा दूर बाकी रह गया। केवट का जो घर था अर्थात कुटी थी जो दूर बाकी रह गई। अब उधर केवट के जो लोगों थे, उसकी जात वाले, व्यवहार वाले कुछ लोगों ने देखा, निषादों ने देखा कि अरे चतुरंगिनी सेना जैसी आ रही है, सूर्य का ध्वजा फहर रहा है, रथ घोड़े सारथी सेना जैसी दिखती हो, धूल उड़ती दिख रही। एक निषाद दौड़ा गया, अपने निषाद राज से कहा कि अयोध्या की तरफ से बहुत विशाल सेना से दिख रही, ध्वजा भी दिख रहा है अयोध्या का है, रथ सारथी भी दिख रहे हैं। लगता है कि माने तो अनर्थ किया ही, बेटा भरत भी सोचता है कि बन तो गए हैं राम लक्ष्मण, उनको मार के अकंटक राज करे। लगता है भरत के मन में कुछ कुचाल हो गया। हमें सबको सजग रहना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो यहां से भरत जीवित नहीं लौटेंगे, हम सब उनको धराशायी करेंगे। अलग अलग बातें चल रही थी, सब सजग हो जाओ, सब अपनी भांति लेकर, फरसा लेकर अलग अलग खड़े हो जाओ। अगर इधर से भरत ने कुछ गलती किया तो छोड़ेंगे नहीं, हम राम के लिए जिएंगे और राम के लिए अपने प्राण को भी त्याग देंगे, हम निषाद उनके लिए मर मिटेंगे। जब ऐसी बात हो रही थी उसी समय एक शकुन होता है, कोई छींक देता है। जब छींक हुई तो एक वृद्ध निषाद ने कहा, चीख भई बाएं चीख हुई है, इसका अर्थ है कि भरत मनाने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे, संधि करने जा रहे हैं। शकुन तो यह कह रहा है कि भरत संधि करने जा रहे हैं।
सासा कर पाछे पछताही। बिना विचारे जो करता है बाद में पछताता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। हे निषादों, आप लोग सजग रहो, अलग अलग स्थान पर छुपे रहो, अपने फटसा और भांति को लेकर तैयार रहना। जब कोई ऐसी अप्रिय बात होगी तो, लेकिन बिना सोचे कदम मत बढ़ाना। देख तो लो, भरत आते हैं तो क्या करते हैं। और जब नजदीक आए, देखे भरत पैदल चल रहे हैं, सबको समझ में आ गया। अगर राजसी ठाट बात की बात होती, गलत बात होती, भरत पैदल नहीं चलते, रथ पे सवार हो। ऐसा देखकर ही सब समझ गए। इधर भरत जी पहुंचे, मानो दौड़ करके निषाद राज केवट को गले लगाते। इधर निषाद राज केवट भी भेंटता है भरत जी को। दोनों भाई आपस में मिलते हैं केवट से। भरत जी पूछते हैं, भैया राम किधर गए, कैसे गए? यहां ठहरे थे तो कहां ठहरे थे? क्या बातें हो रही थी, क्या कह रहे थे, हमारे बारे में क्या कह रहे थे? वो तो कह रहे होंगे ना, भरत ही हमारे सभी पीड़ा का कारण है, भरत के कारण से हमारा वनवास हुआ होगा। नहीं भैया तो मुझे बहुत दुलारते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। ये तो एक बड़ा अपराधी है, फिर भी प्रभु मुझे हमेशा बढ़ाई दिए हैं, प्रभु हमें तो दोष तो नहीं देंगे। इस सारी बातें भरत कर ठहरा हुआ। वहां से केवट को लेकर केवट के साथ भरत जी गंगा जी को पार करके बारी बारी से सब आज बढ़ते हैं आगे। कहां? त्रिवेणी की तरफ। बीच में भगवान एक दिन ठहरे थे, रात्रि काल में एक दिन ठहरे थे। कहां? एक बट वृक्ष के नीचे। जब वहां पहुंचे तो केवट भरत को बताने लगा, भरत जी यहां पे प्रभु रात्रि को विश्राम किए थे, यहां पे सीता जी विश्राम किए थे, अनुज लक्ष्मण तुम्हारे यहां पे वीरासन में रात भर रखवाली कर रहे थे, सेवा कर रहे। और जब केवट ने दिखाया कि जहां भगवान विश्राम किए हैं, तो क्या देखा भरत जी ने कि कुश का बिछौना था, कुश बिछाकर उस पे भगवान विश्राम किए थे, लेटे थे। सीता मैया भी कुश का बिछौना बिछाकर उस पे विश्राम की थी। ये सब चीजें सुनकर भरत को बड़ा दुख हो। अरे जो राज पला है, जो सुखों में पला है, जिसने कभी दुख का नाम नहीं सुना, उसे ऐसी पीड़ा, ऐसे दुख सह रहे हैं प्रभु। बहुत दुख होता है भरत को। वहां से वार्तालाप होता है और भरत सहित, माता के सहित, गुरु के सहित, पूर्ववासियों के सहित आज भरत जी पहुंचते हैं प्रयाग। प्रयाग में पहुंचे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, गुरुवर को प्रणाम किए, आशीर्वाद पाए। वहां पूछते हैं प्रभु किधर गए, कहां गए, किस रास्ते से गए, मुझे बताइए। भरद्वाज ऋषि के द्वारा बताया जाता है। भरद्वाज ऋषि दो चार अपने वहां के जो सेवक होते उनको देकर के बताते, इसी रास्ते से गए। इधर निषाद राज केवट भी साथ में जा रहा है, भरत जी जा रहे हैं पूरे साज समाज के साथ। आगे बढ़े, नगर आया जहां पे वाल्मीकि जी का आश्रम था। भरत जी वहां भी पहुंचे, प्रणाम किए, आशीर्वाद पाए, राम के बारे में सब पूछा। ऋषि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने सारा वृत्तांत बताया। आज भरत जी उनसे आज्ञा पाकर आगे बढ़े, किस रास्ते से कहां जाए और किस तरफ कुटिया है, इस सारा वृत्तांत पूछे। तो वाल्मीकि के आश्रम में ही पता चल गया कि चित्रकूट में राम निवास कर रहे हैं, वहीं पर कुटिया बना के रहे। भरत जी सभी के साथ आगे बढ़े। कुटिया थोड़ी दूर है, तब तक लक्ष्मण जी दूर से दिख रहे हैं। अरे ध्वजा तो अयोध्या का दिख रहा, सूर्य कुल का दिख रहा, इतनी लोग आ रहे। लगता है भरत सेना के साथ आ रहा है और विचार कर रहा है कि वन में तो गए हैं, चलो वन में भी उनको मार के खदेड़ दे, उनको जीवित न छोड़ा, कंटक राज करे। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, जब तक लक्ष्मण के प्राण हैं तब तक प्रभु संकट नहीं आने पाएगा, हम भरत को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार आता है लक्ष्मण जी के मन। और लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं, भगवान प्रभु राम से कहते हैं, प्रभु लगता है भरत
हमें वन से भी निकालने के लिए आ रहा है। राम जी समझाते हैं, लक्ष्मण, सूरज पूरब से पश्चिम उदय हो सकता है, नदियां उल्टी बह सकती हैं, सागर उल्टा बह सकता है, लेकिन भरत अपने न्याय को नहीं छोड़ सकता, भरत अपने नियम को नहीं छोड़ सकता, भरत कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। लक्ष्मण, धीरज रखो, ऐसा मतलब मन में विचार रखना कि भरत गलत है। और तब तक भरत जी अपने गुरु समेत, माता के समेत आज आश्रम में चित्रकूट में पहुंच गए। पहुंचे, भगवान को साष्टांग में दोनों प्रणाम करे, दोनों भाई आपस परस्पर गले से मिले। भरत जी राम जी से मिले, राम जी ने भरत को भेटा, भरत ने राम को भेटा, लक्ष्मण शत्रुघ्न मिले, गुरु जी मिले। और उधर सीता जी को माता जी मिली, तीनों माताएं मिली। सीता जी तीनों माताओं को प्रणाम किए, गुरु से आशीर्वाद लिए, सबके रहने का इंतजाम हो गया, सबको जल जलपान की व्यवस्था हो गई। आपस का मिलन बड़ा आनंदमय था। भरत जी सोच रहे कि कैसे प्रभु को मनाऊं, कैसे लेके चलो। बड़ा प्रयत्न किए भरत जी कि राम को मनाओ और लेके चले। जितनी बुद्धि विवेक था सारा बुद्धि विवेक लगा दिए भरत जी, लेकिन किसी बुद्धि विवेक से पार नहीं पाए और खुल के बोल नहीं पा रहे। प्रभु को आज्ञा कैसे दे कि आप चलिए, आप चलिए कहना आज्ञा हो गया। मैं छोटा हूं, सेवक हूं, सेवक स्वामी को कैसे आज्ञा दे सकता है। तब सोचे कि किसी से काम नहीं बना, शायद माताओं से काम बने, माताओं की बात मान जाए। माताओं को कोशिश किए भरत जी, लेकिन माताएं भी प्रभु राम से बात करने को तैयार नहीं। कैसे कहेंगे राम तुम लौट जाओ। अरे राम इतना बुद्धिमान है, विवेक युक्त है राम कि हर बात का जवाब उनके पास है, किसी न किसी बहाने से वो बच लेंगे, हमारे चलेगा। वशिष्ठ मुनि चाहेंगे तभी वो राम लौट सकते हैं। गुरु वशिष्ठ से कहा गया, वशिष्ठ मुनि ने भी कहा हमारे बस की बात नहीं, हमने तो बचपन से राम को देखा, राम इतने चतुर है, बुद्धिमान है कि हमारी राम से नहीं लगी। अब तब तक पता चला कि उसी बीच मिथिला से जनक जी महाराज का आगमन होता है। सबकी नजरें महाराज जी जनक जी महाराज के ऊपर टिकी। ये तो ससुर हैं और दामाद ससुर की बात जरूर मानेगा, और इसे भी जनक जी बड़े बुद्धिमान हैं, विधेय हैं, ज्ञानी हैं, इनकी बात राम मान सकते हैं। जनक जी पहुंचे, सभी ने प्रणाम किया, चारों दामाद इकट्ठा है, सभी ने प्रणाम किया जनक जी को। जनक जी गुरु जी से मिले, तीनों माताओं को प्रणाम किए। अब सबसे मिलके आज जनक जी अपनी पुत्री के कक्ष में गए, सीता जी के पास गए। सीता जी के पास गए तो दूसरा पिता होता तो कहता पुत्री राम का वनवास हुआ है, तुम्हारा नहीं, हम भी राजा हैं, क्या कमी है, चलो मेरे राज्य में रहो। दूसरा पिता होता तो ऐसा कहता, लेकिन जब जनक जी महाराज पहुंचे तो सीता को देखे, तो सीता को देख के कहते पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री आज तुमने तो दोनों कुलों को तार दिया, अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया, सम्मान इतना बढ़ा दिया कि हिमालय से भी ऊंचा मेरा सर हो गया। पुत्री तूने दोनों कुलों का गौरव बढ़ाया है। विपत्ति काल में पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, वो भी कर दिखाया आपने। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पुत्र अगर लायक निकलेगा तो एक कुल को तारेगा, और पुत्री अगर लायक निकली तो दो कुल तारती है, ससुराल और भाई। ऐसे आशीर्वाद दिए, सबकी नजरें गड़ी है कि अब जनक जी महाराज जी हैं, इन्हीं के ऊपर आज टिकी है, यही मना सकते हैं, राम को लौटा सकते हैं। जनक जी गए, उनके बीच प्रश्नोत्तर होने लगा, लेकिन राम जी इतने चतुर हैं, सारी बात पहले ही कह दिए, ज्ञान ध्यान की बातें कर दिए, राजधर्म निभाए की बातें कर दिए। एक राजा अगर अपने बात से मुकर जाएगा, अपने बात से पलट जाएगा, तो प्रजा का विश्वास उठ जाएगा। रघुकुल की रीति है, जो वचन दिया जाता है उसके लिए प्राण को भी मिटा दिया जाए, लेकिन वचन को पूरा किया जाए।
फिर बताइए पूज्य पिताश्री कि कैसे मैं अयोध्या को लौट जाऊं। आप चाहेंगे अगर हमारी जगह आप होते तो आप क्या करते। ऐसी बातें जब जनक जी महाराज को सुनने को मिली, जनक जी महाराज के पास कोई उत्तर नहीं रहा, निरुत्तर हो गए। तब सब मिलकर विचार किए। उधर अयोध्या से जब आ रहे थे तो सोचे अगर राम भगवान को यहाँ आने में और उनका तिलक करने में, राज तिलक करने में समय लग सकता है, इससे पहले चलो विचार करते तिलक का साज समाज लेके चलते हैं। तो तिलक का साज समाज पूरा सामग्री लेके अयोध्या से सब लोग वन में गए हैं। इधर विचार होने लगा कि चलो भगवान का तिलक ही कर देते। लेकिन जब बात फंस गई तो तिलक कैसे हो। तो भरत जी बड़ा निराश हुए, क्या करूं, कैसे करूं, मैं राजा कैसे बन सकता। प्रभु आप ही बताइए। तब बहुत आग्रह करके भरत ने कहा, प्रभु राम, हे प्रभु एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, वही मुझे आप दे दीजिए। मैं 14 वर्ष आपका इंतजार करूंगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन एक मिनट भी अधिक हुआ तो भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा। इतना याद रखना, भरत के जब मृत्यु होगा तो आरोप आप से होगा। 14 वर्ष के बाद एक भी दिन इधर उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन जा तो रहो, अपनी निशानी दे दो, एक पहचान दे दो। ये भरत राजा कैसे बनेगा। तो प्रभु अपनी पादुका हमें दे दो, अपनी पनही मुझे दे दो। इस पादुका को राजगद्दी पर रख के इसी पादुका से आज्ञा लेकर मानूंगा कि मेरे प्रभु राम इस राज सिंहासन में विराजमान है, उसे आज्ञा लेके राजकाज करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। प्रभु अपनी पादुका हमें दे दीजिए। प्रभु ने कृपा करी, अपनी पादुका भरत को दिए। भरत ने प्रभु की पादुका ली, धारण किया, हाथों में लिया और आज भरत अपने सर पे प्रभु की पादुका रख लिए। आज भरत जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त में चला राम की निशानी, राम भक्त में चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त में चला राम की निशानी, राम भक्त में चला राम की निशानी। Hallelujah.
ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे कलामो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। तन मन ज्ञान मुझ पे अनुरागा, धर्म धर्म धर धीरज त्यागा। भावना में बह गए, भावना में बह गए धीर धीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे कलामो अखियों में पानी, शीश पे कलामो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले भरत जी महाराज प्रभु की पादुका को अपने शीश में रख के आज अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। तीनों माताओं पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि और पूरे नगर निवासियों के साथ भरत जी अयोध्या पधारे, अपने राजकाज में लग गए। उधर पादुका को लाए तो राज सिंहासन पे प्रभु की पादुका को स्थापित किए, पूजन किए, थोड़े प्रकार से पूजन किए और अपने राजकाज में लग गए। इधर बनवासी की भांति भरत जी महाराज भी अयोध्या में रहने लगे, राजकाज करने लगे। लेकिन अयोध्या से थोड़ी दूर नंदीग्राम में जाकर वहां स्थान बना के एक कुटी बनाकर सीताराम पाल जी उनको रहने दीजिए, खाली उल्टा चिंता ना करें, शांति से कोशिश करिए कि शांति से बैठे। हाँ चलिए सीताराम। नंदीग्राम में भरत जी महाराज वहां पे जप तप नियम करने लगे, गौ सेवा करने लगे, ब्राह्मण सेवा करने लगे, नित्य प्रति ऐसा करते हुए साधु की भांति जीवन जी रहे हैं, अपने राजकाज को संवार। अयोध्या की प्रजा भरत के कार्य से सुखी है, प्रसन्न है। भरत के राज्य में, भरत के काज में कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इधर वन में चित्रकूट में अगली घटना घटी। भगवान प्रभु राम जी चित्रकूट में अपने कुटिया पे निवास कर रहे। एक दिन की बात है, प्रभु राम जी वन से पुष्पों को चुन के लाए, वन से पुष्पों को चुन के लाए और सीता जी बैठी थी। सीता जी के बालों में एक एक पुष्प पिरोने लगे, गोने लगे। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प प्रभु राम लाए थे। और उसी समय इंद्र की पुत्र वधु पूजा करने के लिए निकली हुई थी। जब भगवान बालों में पुष्प गोत रहे थे, उसने जब देखा कि प्रभु का अवतार हुआ है, प्रभु लीला कर रहे हैं, उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान के दर्शन करने में विलंब हो गया। जब लौटी तो उसका पति जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत, पूछा तुम्हें आने में इतना विलंब कैसे हो गया?
तो देवी ने कहा प्रभु का अवतार हो गया था, प्रभु के दर्शन करने में देरी हो गई, जाओ तुम भी कृतार्थ हो जाओगे, तुम भी दर्शन करो, चित्रकूट में भगवान निवास करो। ये बड़ा सखी था, पिता की तरह ही सखी था। जैसे इंद्र हर बात पे शक करता, कोई एक माला लेके बैठ जाए जाप करने, तो इंद्र सोचता है मेरा सिंहासन ही ले लेंगे, ऐसे ही जयंती भी है अपने पिता की बात हर बात पे शक करता है, सखी है। जयंत सोचा ठीक है भगवान का अवतार हो गया, हमें पता नहीं कहां है। देवी ने बताया जाओ वहीं पे है। गया तो देखा राम जी महाराज अपनी भार्या सीता के बालों में पुष्प गोथ रहे थे। इसे लगा तो कामी पुरुष है, तो कामी पुरुष है, लगता है मेरी पत्नी भी कुकर्मी हो गई है, इसका विचार बदल गया है, ये झूठ बोल रहे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है। गया लौट के और कहने लगा तू झूठ बोल रही, वहां तो दूसरा कोई दिखा, भगवान कोई नहीं है। तब देवी ने बताया नहीं, वही पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान है, तुम्हें समझने में गलती हुई, भूल हो गई, जाओ फिर से देखो, तुम्हारी दृष्टि समझ में आएगी, अगर दृष्टि तुम्हारी सही होगी सब समझ में आएगी। गई, गया जयंत, फिर देखा और फिर वही लीला चल रही थी। जयंत को बड़ा क्रोध आया, तब क्या किया, सुरपति सुत धरि बाय सवेश था, देव राजेंद्र का पुत्र है, देवताओं में सबसे ऊंचा पद मिला है, लेकिन उसका पुत्र होते हुए भी, लेकिन जब मति कुंठित हो जाती है, मति भ्रमित हो जाती है, जब मति मारी जाती है तो कुरूप बन जाता है। उसने क्या किया, कौवे का रूप धारण कर लिया, बायस बन गया, कौवा बन गया, और कौवे का रूप धारण करके बड़े क्रोध में और बड़े वेग से जाता है और सीता जी के ऊपर प्रहार करता। सीता चरण चोच हति भागा, अपने चरण से, अपने चोट से सीता जी के ऊपर प्रहार किया। और उधर भगवान उसको उतर रहे थे, समझ नहीं आ रहा, अचानक रक्त दिखा, भगवान को लगा रक्त, देखे तुरंत ध्यान किए, उधर काट चोच मार के भाग रहा था। भगवान ने शीख बाण संधान किया और शीख बाण उस कौवे का पीछा कर लिया, जयंत का पीछा कर लिया। अब जयंत भागा वहां से अपने प्राण को बचा के, जब इनके विधि प्रकार से अपना प्राण बचा ले, त्रिलोकी में भ्रमण करने लगा पूरे वेग से, लेकिन बाण पीछा नहीं छोड़ा, बाण पीछे ही लगा और उसका तन अग्नि की ज्वाला के समान धधक रही है, जल रही है। अभी बाण लगा नहीं, उसके पहले उसका तन, उसका शरीर अग्नि के समान, अग्नि की ज्वाला के समान जल रहा। सोचा ब्रह्मलोक जाओ, ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक में कोई बैठने को नहीं पूछा, कैलाश गया वहां भी कोई पूछा नहीं, वैकुंठ गया वहां भी कोई नहीं पूछा। तब सोचा कि देवता स्वार्थी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने पिता के घर चलते हैं, माता के घर चलते हैं, वहां मुझे बैठने को बोलेंगे, मेरी रक्षा होगी। काहू बैठन कहा न होही, काहू बैठन कहा न होही, राखी को सगाई बैठने को पूछा, अरे कोई हाल समाचार बाद की बात, कोई बैठने तक नहीं पूछा, खुद का पिता, खुद की माता, अन्य की बात छोड़। कहते प्रभु के विरोधी को कोई शरण नहीं देता, राम के विरोधी को कोई शरण नहीं देता। तब अब त्रिलोकी में भ्रमण कर रहा है, कहां उसका कल्याण हो, बिलख रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है, असह्य पीड़ा उसको हो रही। तब तक दृष्टि पड़ी उसके ऊपर देवर्षि नारद जी। नारद जी ने देखा ये तो जयंत है, इंद्र का पुत्र,
कुछ भी किया हो, अपराध तो इतने पे बड़ा किया है, लेकिन संतों को तो दया आ जाती है। संत सोचते हैं कि किसी प्रकार से उसका कल्याण हो जाए। पापी का भी भला होता है, अपनी आत्मा का भी भला। नारद ने कहा, जय क्या हुआ, बड़े दुखित दिख रहे हो। जय रुक गया, कल कहने लगा, देवर्षि मेरे प्राण संकट में है, मुझे ऐसा पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा से आप ही मुक्त कर सकते हो। मुझे बैठने तक को कोई नहीं पूछ रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा कल्याण कहां। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, देवर्षि नारद मिले, उसके हाल समाचार को कुछ क्षमा नहीं कर सकता। एक ही है जो तुझे क्षमा दान दे सकता, तुझे प्राण दान दे सकता। जयंत ने पूछा, देवर्षि बताइए, मैं विकल हूं, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देवर्षि ने कहा, तू जिसका द्रोही है उन्हीं की शरण में जा, वही तेरी रक्षा करेंगे। जब देवर्षि ने जयंत को बताया, जयंत तुरंत वहां से अविलंब लौटा और प्रभु श्री राम के चरणों में जा गिरा। त्राहिमाम 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 करके गिरा। भगवान देखे तो जयंत है, लेकिन शरणागत वत्सल है भगवान, शरण में आ गया है, अब उसकी रक्षा तो होनी चाहिए। भगवान ने कहा, तेरा जो कर्म है बद के लायक है, लेकिन तो शरणागत हुआ है, इसलिए एक नयन तज करा, एक नयन करी तजा भवानी। महादेव ये भी पार्वती से समझा रहे, कह रहे कि सुनो भवानी, यदि उसका वध उचित था, वध कर देना चाहिए था। वो पापी था, दुराचारी था, दुष्ट प्रवृत्ति वाला था, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उसकी एक आंख कर दी, दो आंखों से जो देखता था उसे एक आंख का करके और उसे प्राण दान दे दी। जयंत प्राण दान पाया, प्रभु को प्रणाम किया, अपने अपराधों का क्षमा मांगा और अपने लोक को गमन किया। इधर भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। कुछ समय और बीता, भगवान को लगा कि आजकल ऋषियों का जमावड़ा ज्यादा होने लगा है, जहां जहां जो सुन रहे बड़ी भीड़ लग रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसा करें, अब यहां से चलना चाहिए, हम वनवासी बन के आए हैं, और वनवासी को भीड़ अच्छी चीज नहीं है, भीड़ में बात बिगड़ेगी, चलो यहां से अन्यत्र चलते हैं। और राम जी अब वहां से प्रस्थान करते हैं, सीता और लक्ष्मण के समेत आगे बढ़े। कहां पहुंचे? आज आगे जब पहुंचे, अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अत्रि मुनि के आश्रम में जब पधारे, मुनि अत्रि को प्रणाम किए, अत्रि मुनि भी राम को प्रणाम किए। दोनों में परस्पर प्रेम बढ़ा, जल जलपान हुआ, शास्त्र चंद्र की बातें होने लगी। इधर अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया, माता अनुसुईया आई तो देखी कि साथ में इनकी सुकुमारी भार्या भी है, सीता है। अनुसुईया अपने कक्ष में लेके गई, सीता को अपने कक्ष में कुटिया में लेके गई। पुत्री चलो मेरे साथ कुटिया में, पुरुष पुरुष के बीच में स्त्रियों को नहीं बैठना चाहिए, हम स्त्रियां एक साथ बैठे, पुरुष पुरुष में बैठे। समझा बुझा के ले
सीता जी अनुसुईया के साथ बैठे, इधर राम लक्ष्मण अत्रि मुनि के साथ बैठे, इधर वार्तालाप हो रहा है, साथ चिंतन की बातें हो रही राम लक्ष्मण और अत्रि मुनि में, और उधर सीता अनुसुईया में संवाद हो रहा। माता अनुसुईया सीता को समझा रही और कह रहे, पुत्री पतिव्रत धर्म के बारे में जानो, पतिव्रत धर्म है क्या और कैसे निभाया जाता है, और कितने प्रकार की पतिव्रता होती है, कितने पुण्य के प्रभाव से स्त्री को पति प्राप्त होता है। इस सारा वृत्तांत माता अनुसुईया सीता को समझा। सुनो सीता, जग पतिव्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत कवि कहि। चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पाई जाती है और चारों प्रकार में उनके अलग अलग स्वभाव पाए जाते हैं। और अलग अलग स्वभाव क्या है? एक होती है जो पति की सेवा निरंतर करती है, पति से झूठ नहीं बोलती कभी। उत्तम के असमन बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। पति के सिवा संसार में कोई उसे दिखाई ही नहीं पड़ता, वो उत्तम प्रकृति की पतिव्रता है। एक ही है, पति के सिवा न कोई भगवान है, न कोई परिवार में उससे श्रेष्ठ है, न कोई है। अन्य पुरुष तो उसे बालक पुत्र के समान दिखते हैं, संतान के समान ही दिखते हैं, पर पुरुष उसे दूसरा नहीं दिखता, उसके मन में कभी दूसरा दुर्विचार आते ही नहीं। वो तो प्रकृति की पतिव्रता है। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की जो पतिव्रता स्त्री है वह दूसरे पुरुष को जब देखती है तो पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और भाई के रूप में देखती है। तीसरे प्रकार की जो पतिव्रता कही जाती है वह किसी कारण से मन तो कुचाल की तरफ जाता है, लेकिन भय है, लाज है, अपने कुल खानदान का, परिवार का डर है कि हमारे वजह से हमारे कुल खानदान को कोई दाग न लग जाए, परिवार में कोई आ चला है, इसलिए वो बच जाती है, वो भी पतिव्रत धर्म का पालन कर लेती है, डर बस, भय बस। और चौथे प्रकार की जो निकृष्ट प्रकृति की पतिव्रता है वो होती है कि समय नहीं मिल पाया, उसे अवसर नहीं मिल पाया, यद्यपि वो कुचाल तो करना चाहती है लेकिन उसे समय नहीं बन पाया, अवसर नहीं मिल पाया, और किसी भी प्रकार से अवसर न पाने की वजह से बच गई, वह भी पतिव्रता है। जग पतिव्रता चार विधि है, चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती है। सुनो सीता, यह बात सुन सीता जी कहने लगी, अच्छा बताइए माता, पतिव्रता स्त्रियां तो चार प्रकार की होती है, लेकिन किसी स्त्री को पति कैसे प्राप्त होता है? और अगर पति उसका कोई दोषी हो, किसी प्रकार का तकलीफ हो, उसे कोई कष्ट हो, तब क्या करना चाहिए माता? तब माता अनुसुईया सीता को समझाती है, सुनो पुत्री, अमित दान भरता बैदे, अमित दान जब पुण्य उदय होता है, अनेकों अनगिनत जन्मों का जब पुण्य होता है, उदय होता है, तब किसी स्त्री को उससे पुरुष रूप में उसको पति प्राप्त होता है। अमित दान, ऐसा दान जो कभी मिटे ना, उस दान के प्रभाव से किसी स्त्री को पुरुष रूप पति के रूप में कोई पुरुष प्राप्त होता है। और ऐसी अधम स्त्री है जो उनके साथ चाल चलती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उनके साथ झूठ बोलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
अरे पति कैसा भी हो उसे उसको सेवा करनी चाहिए, पत्नी को सेवा करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। बोले पति कैसा भी हो? बोले हाँ। सदा रोक बसंत क्रोधी विप्र बंधु, सबका कोई विरोधी हो, सबका विरोध रखने वाला हो, हर तरह का दोष, सदा रोगी रहता हो, कृपण हो, बुढ़ापा आ गया हो, उसके पास निर्धनता हो, कंगाल हो, वो किसी भी हालत में हो उसकी सेवा करनी चाहिए, कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़धन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उम्र में तो जवान है बेटा, लेकिन बालक से भी कमजोर है, बुढ़ापे से भी कमजोर है, उसे वृद्ध रोग हो गया है, जड़ है, मूर्ख है, उसे कुछ सोचता बुझता नहीं, धनहीन है, निर्धन है, अंधा है, लूला लग रहा है, क्रोधी है, बात बात पे क्रोध करता है, हर बात पे झगड़ जाता है, अति दीना, अति दरिद्र है, एक एक पाई के लिए मुस्ताद है। ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे पति ने पूछा, माता सीता ने मां अनुसुईया से पूछा, माता फिर बताइए पति की सेवा कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए? तो माता अनुसुईया फिर कहती, सुनो, एक ही धर्म एक व्रत, एक ही धर्म एक व्रत, एक व्रत
राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम 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 जय सिया आज गणेश भाई ये बच्चे आए आप सवाल ही आए। जय सिया राम 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 अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म के बारे में बताया और यह संवाद जब पूरा हुआ माता अनुसुईया ने सीता जी को पुत्री कहा था। और पुत्री कहने के लिए एक फर्ज बनता है, पुत्री के लिए माता पिता का फर्ज बनता है कि पुत्री को अपने घर से अपने ठहर से कभी खाली हाथ न जाने। वही नियम निभाते हुए माता अनुसुईया ने चूड़ामणि आदि आभूषण माता को सीता को प्रदान किया। कन्या हमारे घर से जा रही है तो बिना आभूषणों से कैसे जाए, इसलिए माता सीता ने चूड़ामणि आदि आभूषण प्रदान किए। उधर अत्रि मुनि ने प्रभु राम को सम्मोहन बाण प्रदान किया। यद्यपि प्रभु राम कह रहे थे कि इसकी आवश्यकता कहां है, कुछ गुरुदेव इसको मैं क्या करूं, लेकिन अत्रि मुनि ने कहा वक्त आएगा इसकी आवश्यकता पड़ेगी राम, यह बाण संभाल के रखना। अत्रि मुनि ने सम्मोहन बाण प्रदान किया। इधर आशीर्वाद लेकर यहां से प्रस्थान करते हैं पंचवटी की तरफ। प्रभु राम वहां से आगे बढ़े, पंचवटी में पहुंचे उससे पहले रास्ते में सुतीक्ष्ण मिलता है जो अगस्त ऋषि का शिष्य है। वो ब्रह्मलोक जा रहा था, लेकिन खबर मिला कि वन में राम आएंगे। आज वर्षों से तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, एक दिन राम जरूर आएंगे, उससे मुलाकात होगी, उनका दर्शन होगा। विबल रहता है, पागलों की भांति प्रभु का अनन्य भक्त है, सेवा कर रहा है, नाम जप रहा है। इंतजार करते करते समय बीत गया। आज भगवान उस भक्त से मिलते हैं, सुचिद से। सुचिद भगवान को प्रणाम करता है, प्रभु से आशीष पाता है, वर मांगता है और सब कुछ पाने के पश्चात प्रभु से कहता है प्रभु आपके आने के इंतजार में ही तो मैं अपनी आंखें टिकाए रखा था। जब आपका दर्शन हो गया, आपके दर्शन के बाद मुझे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब मेरा शरीर का त्याग हो जाना चाहिए। और सुतीक्ष ने अपने शरीर का त्याग किया, भगवान ने अपने हाथों से उसका संस्कार किया, वो परम पद को प्राप्त किया। सुतीक्ष बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान वहां से आगे बढ़े और पंचवटी आ गए। पंचवटी में प्रवेश करे उसके पहले गिद्धराज जटायु से मुलाकात हो। जटायु का ऐसा स्वरूप देख करके सीता जी भयभीत हो जाता है।
कौन है ऐसा विशाल पक्षी, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तब कहते हैं मैं जटायु, आप कहां से हो, कौन हो? सारी वार्तालाप होती है तो राम कहते हैं मैं अयोध्या से आया हूं, महाराज दशरथ का पुत्र हो, कौशल्या का पुत्र हो। तब जटायु कहते हैं कि दशरथ तो हमारे मित्र है, हमारी उनकी बड़ी मित्रता है, हम लोगों का साथ रहा है, तुम मित्र है इसलिए तुम्हारे पुत्र के समान हो, हमारे संतान के समान हो। अगर हमारी आवश्यकता मन में कोई पड़े कभी तो मुझे याद करना, हम सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे। माता पिता के समान समझकर राम जी महाराज सीता अनुज लक्ष्मण के साथ जटायु को प्रणाम करते हैं। जटायु सबको आशीर्वाद देते हैं। भगवान वहां से आगे बढ़े और पंचवटी में पर्णकुटी बनाई। पंचवटी अर्थात जहां 5 वट का वृक्ष एक साथ है, एक ही साथ 5 वट का वृक्ष एकत्र में है, उसी के द्वारा वो बहुत विशाल रूप धारण किया है। वही भगवान ने बड़ा सुंदर स्थान देखकर विचार किया कि यही विश्राम किया जाए, यही स्थान, यही पर्णकुटी बनाया जाए। अब भगवान पंचवटी में निवास किया। भगवान को निवास करते कुछ समय बीता। एक दिन की बात है, भगवान अपने आश्रम में आसीन थे लक्ष्मण समेत और अपनी पत्नी सीता के साथ। संध्या का समय था और वहां पे भगवान आपस में भाइयों से विचार कर बात कर रहे थे, लक्ष्मण और राम जी। उसी समय लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा रात्रि काल में उस वन में पंचवटी में भ्रमण करने आई है। भ्रमण कर रही है, देख रही, इधर उधर देख रही है। घूमते घूमते पंचवटी में उस आश्रम के समीप पहुंच गई। जब समीप में पहुंची, उसकी दृष्टि दोनों राजकुमारों पे पड़ी, राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ी। सुपर्णखा ने देखा, अरे इतने सुंदर सुकुमार हैं, लेकिन ऐसी सुंदरता की शोभा, सुंदरता की खान है, ऐसी सुंदरता तो कहीं देखी नहीं। यद्यपि वह सुपर्णखा विधवा भी है और करोड़ों वर्ष की उम्र बीत चुकी है, लेकिन आज उसके मन में आता है ये राजकुमार में हमारे कोई पति बने जाते, इनसे विवाह कर लेते। उसके मन में लालच आ जाएगी और वह एक सुंदरी का स्वरूप धारण कर, सुंदरी का रूप बना करके आश्रम के पास पहुंची और गई तो राम के पास पहुंची। सर्वप्रथम राम के पास पहुंची और उसने कहा, आप मुझसे विवाह करें, आप बड़े सुंदर दिख रहे हो, मन माना कछ तुम ही निहारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आपके समान पुरुष और मेरे समान स्त्री, ऐसा जोड़ पहली बार मिला। हम चाहते हैं हमारा आपका विवाह हो जाए, ये संबंध बड़ा अच्छा रहे। नवयना स्त्री बन के गई है, सुकुमारी बन के गई। राम जी महाराज ने कहा, देवी हमारा तो विवाह हो चुका, हमारी पत्नी है सीता, और जब विवाह हो चुका है तो सवत सवत का नहीं निभेगा, अच्छा नहीं रहेगा। अहे कुंवर मोर लगो भरा, मेरा छोटा भाई कुंवारा। अच्छा, लक्ष्मण जी कुंवारे थे क्या? हाँ, लक्ष्मण कुंवारे नहीं थे, इसका मतलब कि भगवान राम झूठ बोल रहे? हाँ, झूठ नहीं बोल रहे। क्या बोलती है? मन माना कछ तुम ही नहीं आ रही। पहले झूठ बोल के, करोड़ों वर्ष की उसकी आयु है, विधवा है, सुंदरी बन के आई, झूठ बोल रही है। सुपर्णखा रावण के बहिनी। आगे बाबा जी कह रहे, प्रमाण दे रहे, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का अर्थ होता है सर्पिणी। उसका दोष ऐसा था जैसे सर्पिणी एक विषैली नागिन जैसी होती है, ऐसा ही उसके अंदर जहर भरा हुआ था, दोष भरा हुआ था। जब बाबा जोड़ मिलाए तो विचार किए, जब अहिनी है तो सर्पिणी का विवाह किससे होना चाहिए? सर्प के साथ ही होना चाहिए ना। अहे
आहे मतलब आई, मेरा भाई सर्प ही है, सर्पनी का विवाह सर्प से ही होना चाहिए। आहे कुआर मोर लगो बरा, छोटा भाई है, ये तुम्हारी जाति का है, जो तुम सोच रहे जो कह रही हो, जाओ उसी के पास। वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा देवी हम सेवक हैं और सेवक के यहां सुख तुम्हें कैसे मिलेगा? सुंदरी तुम्हारी पालन पोषण तुम्हारा सम्मान तो मेरे स्वामी की सेवा में रहेगा, उन्हीं के साथ तुम विवाह कर लो। चुप बैठा गई फिर राम के पास। राम ने कहा मेरे साथ तो तुम्हारा नहीं निभेगा, उसी के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, उसी तुम्हारा विवाह करना श्रेष्ठ होगा। इधर उधर दो चार चक्कर काटी, बड़ा क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो इसने भयानक रूप बनाया। भयानक रूप बना करके सीता सोची कि बीच में मैं बाधा कौन आ रही, दीवार कौन है? ये स्त्री, सीता ही तो दीवार है। ये कहता है कि मेरा तो विवाह हो चुका है, वो करना नहीं चाहता, तो बीच में बाधा स्त्री है, इसी को खा जाती हूं, फिर वो रहेगी नहीं, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, मेरा विवाह इसी से हो जाएगा। और भयानक रूप बना के सीता की तरफ खाने को दौड़ती है। इतने में राम का इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। जब भी कोई अपने माता पिता की बात नहीं मानेगी स्त्री, जब भी अपने घर वालों की बात नहीं मानेगी, मनमानी करेगी, उदंड हो जाएगी, तो ऐसे ही जैसे शूर्पणखा का नाक कान कटा था, आज भी शूर्पणखा का नाक कान कटेगा और कटता रहे। इसलिए नियमों से बंधना पड़ेगा, संस्कार से बंधना पड़ेगा। शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण ने काट लिया, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, मारे क्रोध के मारे। क्रोध की ज्वाला भटक रही है, वो आगे बढ़ी और वहां से जाती है कहा, खरदूषण पह गई बिल पाता। सर्वप्रथम खरदूषण के पास पहुंचे। खरदूषण रावण के समान ही योद्धा थे। पहुंची, विलाप करने लगी, रोने लगी, भाइयों आपके रहते हुए हमारी ऐसी दुर्गति, आपके सर पे दुश्मन हावी है बना हुआ, आपके पास यहाँ आकर आपके घर पे पहुंच गया, आक्रमण कर रहा है, आप लोग शांति से बैठे, आपको सूझबूझ नहीं रहा है। खरदूषण ने पूछा बहन बात क्या है? अरे बोले दो तपस्वी है मन में आए और उनके साथ एक स्त्री भी है। मैं वहां पे गई, अपना पूरा वृत्तांत बताया, और मैं वहां पे गई, उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर मेरी नाक कान काट दी, चलो उसको मिटा दो और उसकी स्त्री का अपहरण कर लाओ, उसको उठा लो। इस सारी बात कहती है शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण से। खरदूषण बहन की बात मान के तैयार होते हैं, रथ साजा जाता है, सारथी होते हैं, सेना लेते हैं, तीर तलवार धनुष बाण मुक्दर गदा सारे अस्त्र लेते हैं और सब वहां से राम पे विजय पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुटी के नजदीक आए और कुछ गलत हो इससे पहले राम जी ने कहा लक्ष्मण सीता जी को यहां से लेके थोड़ा दूर चले जाओ, कंदरा में जाके छुप जाओ, मैं यहां देख लूंगा, आपकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं संभाल लूंगा। राम जी वहां ठहरे हुए, अब इधर खरदूषण आए तो सुंदर मोहिनी मूर्त जब देखे राम जी का तो बोला अरे अब तक इतनी युद्ध किया, इतने लड़ाई लड़े, ऐसी सुंदरता तो कहीं देखी ही नहीं, ये बालक वध के योग्य नहीं। अपने अनुचरों को भेजा खरदूषण और कहा जाके कह दो स्त्री का बदला, स्त्री हमारी बहन का इन्होंने अपमान किया है, उसके बदले अपनी स्त्री को हमारे दे दे और हम लड़ाई नहीं करेंगे। इधर गए लोग और कहने लगे कि तुम पे तरस आ रहा है हमारे योद्धाओं, खरदूषण को तुम पे तरस आ रहा है, वो युद्ध नहीं करना चाहते, उनके बहन का तुमने नाक कान काटा है, उसके बदले अपनी स्त्री को दे दो और उसके बाद में लौट जाओ, लड़ाई नहीं करेंगे। राम ने कहा अगर तुम्हारे पास बल नहीं है, तुम्हारे योद्धा के पास बल नहीं है तो लौट जाए। पीठ दिखा के जो लौट के जाता है रघुवंशी कभी उस पर प्रहार नहीं करते, हम अयोध्यावासी हैं। और
तुम्हारे बल की बात करते हो, क्षमा करने की बात है। अरे तुम्हारे जैसे दुष्टों को नित्य प्रति हम आहार मतलब नित्य प्रति खोजते रहते हैं। हम क्षत्रिय हैं, नित्य शिकार करते हैं, तुम्हारे जैसे को खोजते रहते हैं। यह बात सुन वह गए खबर जनाए, और जब खबर जनाए ये लोग आए, अब एक साथ लड़ने को तैयार है। कर दूषण से युद्ध होता है, पूरी सेना के साथ युद्ध होता है। भगवान पे प्रहार करने लगे। भगवान विचार किए क्या करूं, इनके ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है, इनको तो एक ही बाण से मार देना चाहिए। तो अगस्त ऋषि के द्वारा जो बाण प्राप्त हुआ था, सम्मोहन बाण, उसका भगवान प्रयोग किए। और जब प्रयोग किए तो भगवान जितने राक्षस थे सभी के सामने, हर राक्षस के सामने हर राम, जितने राक्षस उतने राम। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अरे मेरे सामने राम है, मेरे सामने राम है, राम भागने न पाए, राम बचने न पाए। ऐसा करके सब एक दूसरे को ही मार डाले। राम ने किसी पे अस्त्र का प्रहार ही नहीं किया, बिना मारे ही मुद्दई। खर और दूसर का वध हुआ। जब खर दूसर का वध हो गया, सुपर्णखा देखी ये तो इनसे भी बड़े योद्धा है। अब ये सुपर्णखा विलाप करती हुई रोती हुई रावण के महल में लंका में जाती। रावण के महल लंका में पहुंची तो कहने लगी, अरे तुम दिन रात खा रहे हो, सो रहे हो, निडर हो के जी रहे हो, क्या तुम्हें कोई भय नहीं?